नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि किसानों को ब्याज माफी का बड़ा तोहफा। उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों के लिए एक मुश्त समाधान योजना का ऐलान। अगर आवंटी अपनी बकाया राशि 1 अप्रैल 2026 से 10 सितंबर 2026 के बीच जमा करते हैं तो उन्हें ब्याज में 100% की छूट मिलेगी। 10 से 12वीं के मेधावी बच्चों को मिलेंगे 20,000 रुपए कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को पढ़ाई में डिजिटल संसाधनों से जोड़ने के लिए 20,000 रुपए का ई वाउचर दिया जाएगा। छात्र इस राशि से अपनी जरूरत के अनुसार टैबलेट या लैपटॉप खरीद सकेंगे। 4 शहरों में अत्याधुनिक नई सेंट्रल जेलें। प्रदेश की बढ़ती आबादी और जेलों में बढ़ते बंदियों की संख्या को देखते हुए सरकार ने जयपुर, जोधपुर, अलवर और उदयपुर में अत्याधुनिक नई सेंट्रल जेलों के निर्माण की घोषणा की है। इन परियोजनाओं पर करीब 1,200 करोड़ खर्च किए जाएंगे। नई जेलों में आधुनिक सुरक्षा प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी, बेहतर चिकित्सा सुविधा और सुधारात्मक गतिविधियों की व्यवस्था होगी। 5,000 नए शहरी होमगार्ड्स की भर्ती। कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए राजस्थान में 5,000 नए शहरी होमगार्ड वॉलंटियर्स की भर्ती का प्रस्ताव रखा गया है। इससे पुलिस बल को सहयोग मिलेगा और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। राजस्थान के सरस अब यूपी, एनसीआर समेत कई इलाकों में खुलेंगे आउटलेट। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट फंड की राशि 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपए किए जाने का ऐलान किया गया है। बजट 2026 में घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई देश के कई इलाकों में सरस उत्पादों के आउटलेट खोले जाएंगे। इस पर करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है। साथ ही दुग्ध उत्पादकों के अनुदान में भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। कुल 700 करोड़ रुपए अनुदान से 5 लाख दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने घोषणा करते हुए कहा कि अभी 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है, इसे अगले साल बढ़ाया जाएगा। सीकर, झुंझुनू और भरतपुर में एयरपोर्ट निर्माण का प्रस्ताव। सीकर, झुंझुनू और भरतपुर डी क्षेत्र में नए एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए फीजिबिलिटी स्टडी, संभाव्यता अध्ययन शुरू कराई जाएगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट घोषणा की है। इससे भविष्य में इन जिलों में हवाई कनेक्टिविटी का रास्ता साफ होगा। राजस्थान में बिना कागज के भी होगा अस्पतालों में फ्री इलाज। दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में कहा, ऐसे असहाय, विमंदित, लावारिस रोगी जिनके पास दस्तावेज नहीं होने की वजह से समुचित चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता, उन्हें मुख्यमंत्री चिकित्सा आरोग्य योजना एवं निरोगी राज्य योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाया जाएगा। मोर्चरी से शव को फ्री में घर तक पहुंचाया जाएगा। अभी तक मोर्चरी से शव को ले जाने में परिजनों को खुद वाहनों की व्यवस्था करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के बजट 2026 में शव को मोर्चरी से घर तक फ्री में पहुंचाने की योजना लाई है। मोर्चरी से घर तक शव को फ्री में पहुंचाया जाएगा। बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि दुर्घटना में मृतकों के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से शवों को घर तक पहुंचाकर सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाएगा। अन्य राज्यों से गाड़ी लाना हुआ सस्ता। अब यदि आप किसी अन्य राज्य से गैर परिवहन वाहन जैसे कार या बाइक खरीद कर राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50% की छूट मिलेगी। पहले यह छूट 25% थी, जिसे अब सरकार ने 2 गुना 50% कर दिया है। 2.5 लाख किसानों को मिलेंगे फ्री बीज। प्रदेश के 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को दलहनी, दालें और तिलहनी फसलों के उन्नत किस्म के बीजों का वितरण किया जाएगा। इस योजना पर सरकार 135 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे उत्पादन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। अब घर बैठे होगा जमीन जायदाद का रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्री के लिए दफ्तरों के धक्के नहीं खाने होंगे। सरकार ई रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करेगी, जिससे पक्षकारों का वेरिफिकेशन, स्लॉट बुकिंग और डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी घर बैठे ही उपलब्ध होगी। पहले 50 सब रजिस्ट्रार ऑफिस को अपग्रेड करने की बात थी, लेकिन अब प्रदेश के सभी 106 पूर्णकालिक उपपंजीयन कार्यालयों को अत्याधुनिक मॉडल कार्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। 4,000 हेक्टेयर भूमि का होगा कायाकल्प। बनेगी सुरक्षा दीवार। राजस्थान की लाइफलाइन कही जाने वाली अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए सरकार ने एक बड़े पारिस्थितिक प्रोजेक्ट की घोषणा की है। अरावली पर्वतमाला की लगभग 4,000 हेक्टेयर डिग्री
डिग्रेडेड। क्षतिग्रस्त भूमि को फिर से हरा भरा बनाया जाएगा। अवैध खनन और अतिक्रमण रोकने के लिए पक्की दीवारों और सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण कराया जाएगा। पर्यावरण को संतुलित करने के लिए विदेशी पेड़ों के बजाय स्थानीय प्रजातियों के पौधों का बड़े पैमाने पर बीजारोपण किया जाएगा। इस कदम से न केवल अरावली का अस्तित्व बचेगा, बल्कि वन्य जीवों के संरक्षण और इको टूरिज्म को भी मजबूती मिलेगी। एनटीए की तर्ज पर राजस्थान में भी टेस्ट एजेंसी कराएगी भर्ती परीक्षा। राजस्थान में भर्ती परीक्षा के लिए नई एजेंसी की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने साल 2026 से 27 का बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए भर्ती परीक्षाओं का पारदर्शिता से आयोजन कराकर रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। भर्ती परीक्षा को योजनाबद्ध और पारदर्शी तरीके से कराए जाने के लिए राज्य में नई एजेंसी की घोषणा की गई है। इसके अलावा युवाओं से संबंधित कई घोषणाएं की गयी। राजस्थान बजट में महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा। महिला सशक्तिकरण को नई गति देने के लिए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में बड़ी घोषणाएं की हैं। दिया कुमारी ने बजट भाषण में कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें रोजगार और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। इसी दिशा में लखपति दीदी अभियान को और मजबूत किया गया है। सरकार राजीविका के एसएचजी से जुड़ी महिलाओं के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर राजसखी स्टोर खोलेगी। राजस्थान बजट में सड़कों को लेकर बड़ी घोषणा। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को बजट भाषण में सड़क विकास और परिवहन ढांचे को लेकर बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सड़क कनेक्टिविटी का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने अब तक सड़क विकास पर करीब 27,860 करोड़ रुपए खर्च कर 16,430 किलोमीटर नई सड़कें बनाई हैं। इसके साथ ही लगभग 42,000 किलोमीटर सड़कों के विकास और सुधार का कार्य किया गया है। राजस्थान में आगामी सप्ताह का पूर्वानुमान जारी। प्रदेश में फिलहाल मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है और अगले एक सप्ताह तक वर्षा या किसी बड़े मौसम बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और उत्तर पाकिस्तान के ऊपर बना पश्चिमी विक्षोभ अभी सक्रिय है। हालांकि इसका प्रभाव राजस्थान पर सीमित रहेगा। इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण भी बना हुआ है, जो निचले स्तर तक फैला है, लेकिन इससे किसी विशेष मौसम गतिविधि की संभावना नहीं दिख रही। मध्य और ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, जबकि पूर्वोत्तर भारत के ऊपर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम तेज गति से बह रही है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 13 और 16 फरवरी को 2 नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, लेकिन इनका असर राजस्थान में नगण्य रहने का अनुमान है। बजट में पंचायतों को लेकर हुआ बड़ा ऐलान। राजस्थान विधानसभा में बजट चर्चा के समापन सत्र के दौरान वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के समावेशी विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली कई ऐतिहासिक घोषणाएं की। इस दौरान ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, आदिवासी समुदायों को न्याय दिलाने और छोटे उद्यमियों के लिए बिजनेस इकोसिस्टम को सुगम बनाने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। इस राशि का उपयोग प्रदेश के मिनी सचिवालयों के आधुनिकीकरण में होगा। अजमेर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी। जिला कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद बुधवार को प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। कलेक्ट्रेट परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। हालांकि कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, जिससे पुलिस व प्रशासन ने राहत की सांस ली। राजस्थान में युवाओं को सिखाई जाएगी विदेशी भाषा। रोजगार के क्षेत्र में भी बजट में नई पहल दिखाई दी। हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन सेक्टर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए युवाओं को अंग्रेजी के साथ जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियन जैसी विदेशी भाषाओं का ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके लिए आउटकम बेस्ड स्किल इम्पैक्ट मॉडल लागू किया जाएगा, जिससे ट्रेनिंग के वास्तविक परिणामों पर नजर रखी जा सके। साथ ही अगले सत्र से 500 नए सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी, ताकि छात्र पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के स्किल भी सीख सकें।
अंगदान एवं प्रत्यारोपण में नई पहल, लाइव पोर्टल से जुड़ेंगे सभी अस्पताल। प्रदेश में अंगदान एवं अंग प्रत्यारोपण सेवाओं को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने के लिए प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन संचालित किया जाएगा। इसके लिए नव विकसित लाइव पोर्टल जल्द शुरू किया जाएगा। अंगदान एवं प्रत्यारोपण करने वाले सभी अस्पतालों को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि अंगदान एवं प्रत्यारोपण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और सभी जानकारियाँ इस पर उपलब्ध हों। दोस्तों, आपके भी घर में आपकी माँ, बहन, बेटी को बर्तन धोते समय दिक्कत आती है तो उनके लिए एक बर्तन धोने के लिए एक ग्लव्स बता रही हूँ, जिसे आप 128 रुपए में ऑर्डर कर सकते हो। अभी ठंड में ये बहुत ही काम की चीज है, मैंने खुद ने इसे यूज किया है। इतने रुपए तो आप दिन में कुछ खाने में ही खर्च कर देते हो। इस काम की चीज को जरूर ऑर्डर करें। आप इसे अभी ऑर्डर करें। अभी इस पे बहुत बड़ी छूट मिल रही है। ये 500 रुपए में मिलने वाले ग्लव्स 128 में मिल रहे हैं। आप 2 जोड़ी ऑर्डर करेंगे तब यह ऑर्डर आएगा, तो आप 2 जोड़ी सिलेक्ट करें। नीचे जो ग्लव्स के फोटो पे क्लिक कर ऑर्डर करें, बाद में रेट बढ़ेगी। राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान बजट में युवाओं को भजनलाल सरकार ने बड़ी सौगात दी है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट घोषणा में 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने का ऐलान किया। राज सुरक्षा योजना का ऐलान। सड़क दुर्घटनाओं के दौरान गोल्डन आवर में जान बचाने के लिए सरकार ने राज सुरक्षा योजना की घोषणा की है। इसके तहत एक 24 घंटे सक्रिय रहने वाला कमांड सेंटर बनेगा, जो दुर्घटना के समय नजदीकी एम्बुलेंस और अस्पताल की सटीक जानकारी प्रदान करेगा। यह सिस्टम रिस्पांस टाइम को कम कर घायलों को त्वरित इलाज सुनिश्चित करेगा। भजनलाल सरकार 3000 संविदा कर्मियों की होगी। भर्ती। राजस्थान में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए नई जल नीति लाएगी जाएगी। साथ ही जलदाय विभाग में 3000 संविदा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। साथ ही वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में पानी की समस्या से निपटने के लिए कई बड़े ऐलान भी किए। राजस्थान में अचानक बारिश की हुई एंट्री। राजस्थान के मिजाज में इन दिनों बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां सूरज के तल्ख तेवर लोगों को पसीने छुड़ाने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अचानक हुई बूंदाबांदी ने मौसम का गणित पूरी तरह बदल दिया है। बीते 24 घंटों के भीतर मरुधरा के कई जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान बजट के बीच दिहाड़ी मजदूरों के लिए बड़ी खबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के लाखों दिहाड़ी मजदूरों के हक में एक ऐसा क्रांतिकारी फैसला सुनाया है जो उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल देगा। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब दिहाड़ी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की गणना महीने के 26 दिनों के बजाय पूरे 30 दिनों के आधार पर की जाए। उदयपुर पर्यटकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। उदयपुर के पिछोला झील में 5 साल से बंद पड़ा डबल डेकर क्रूज अब एक बार फिर झील में उतरने की तैयारी में है। जिला प्रशासन और नगर निगम ने इसे दोबारा चलाने के लिए हरी झंडी दे दी है। प्रशासन का दावा है कि यह क्रूज इस बार पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि सोलर ऊर्जा से संचालित होगा और इसमें किसी तरह के कमरे नहीं बनाए जाएंगे। डबल डेकर क्रूज में एक साथ 150 लोग सवार होकर कई घंटे तक झील में रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी खड़ा है, इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों से निकलने वाले वेस्ट और ड्रेनेज का निस्तारण आखिर कैसे होगा। 1 मार्च से चलेगी लाल कुआं राजकोट होली स्पेशल ट्रेन। रेलवे प्रशासन होली पर्व के अवसर पर लाल कुआं राजकोट होली स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन जोधपुर के रास्ते संचालित होगी। यह ट्रेन 1 से 30 मार्च तक 5 फेरे लगाएगी। 6 शहरों में बनेंगे हाईटेक विश्राम गृह और अटल आरोग्य फूड कोर्ट। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अस्पतालों में इलाज के साथ साथ मरीजों के परिजनों की सुविधाओं और सम्मानजनक अंतिम विदाई के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में अत्याधुनिक विश्राम गृह शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे। इससे दूर दराज से आने वाले परिजनों को ठहरने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। अस्पताल परिसर में ही मरीजों, स्टाफ और विद्यार्थियों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।
जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित। सहरिया कथौड़ी परिवारों को हर महीने मिलेंगे 1200 रुपए। जनजाति परिवारों को अब राशन के बजाय महिला मुखिया के खाते में 1200 रुपए प्रति माह डीबीटी जमा किए जाएंगे। इससे 38,000 परिवार लाभान्वित होंगे। श्रमिकों के लिए क्रांतिकारी श्रम सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च होगा। इसके जरिए डिजिटल लेबर चौक की सुविधा मिलेगी। श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन, पहचान पत्र और रोजगार की मांग आपूर्ति घर बैठे कर सकेंगे। कल्याणकारी योजनाओं का भुगतान भी ऑनलाइन होगा। वंडर सीमेंट प्लांट में मजदूरों ने अधिकारियों को पीटा। जैसलमेर जिले के पारेवर गांव के रामगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित वंडर सीमेंट प्लांट में बुधवार सुबह 9 बजे सुपरवाइजर द्वारा एक मजदूर को थप्पड़ मारने की घटना के बाद करीब 6,000 श्रमिक एकजुट हो गए। प्लांट परिसर में श्रमिकों ने विरोध करते हुए तोड़फोड़ और अधिकारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस को भीड़ के दबाव में पीछे हटना पड़ा। जैसलमेर में सोलर कंपनी ने काटी खेजड़ी के पेड़। जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड के कोड़ा गांव में एक निजी सौर ऊर्जा कंपनी पर खेजड़ी के पेड़ काटने का आरोप लगा है। मंगलवार रात 11 बजे के बाद ग्रामीणों को सूचना मिलने पर ग्रामीण और पर्यावरण प्रेमी मौके पर पहुंचे और कंपनी के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। ग्रामीण पेड़ों की गिनती कर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एथेनॉल फैक्ट्री विरोध में महापंचायत हनुमानगढ़ के तलवाड़ा धान मंडी में राठी खेड़ा में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में महापंचायत शुरू हो गई है। सुबह से ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान, महिलाएं और युवा महापंचायत स्थल पर पहुंचने लगे थे। संघर्ष समिति के आह्वान पर आयोजित इस महापंचायत में ग्रामीणों ने अपनी मांगों पर अड़े रहने का संकल्प दोहराया है। उनकी मुख्य मांगे फैक्ट्री का एमओयू रद्द करना और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेना है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक इन मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फलोदी में ड्रेनेज सिस्टम के काम की घोषणा। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार आज अपना तीसरा बजट पेश कर रही है। इस दौरान वित्त मंत्री दिया कुमारी ने फलोदी शहरी क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम के कार्य की घोषणा की है। इससे बारिश में जलभराव जैसी समस्याओं से आम जन को राहत मिलेगी। वहीं गर्मियों में समर कंटीजेंसी के लिए जिला कलेक्टर को 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे पेयजल किल्लत के दौरान नल, हैंडपंप, नलकूप की मरम्मत के साथ टैंकर की व्यवस्था की जा सकेगी। चित्तौड़गढ़ में बनेगा कुंभा बायोलॉजिकल पार्क। राजस्थान विधानसभा में आज वित्त मंत्री दिया कुमारी राज्य बजट पेश कर रही हैं। बजट में चित्तौड़गढ़ में कुंभा बायोलॉजिकल पार्क विकसित किए जाने के लिए 31 करोड़ रुपए का व्यय करने की घोषणा की गई है। यह मांग लंबे समय से की जा रही थी। जालोर में थार सांस्कृतिक सर्किट बनेगा। राजस्थान विधानसभा में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट घोषणा में जिले के जालोर व सांचौर में जलपूर्ति के अंतराल को कम करने के स्रोत निर्माण, उच्च जलाशय, पानी की टंकी व पंप लाइन संबंधित कार्य कराए जाएंगे। झुंझुनू की हवेलियों को मिलेगा वर्ल्ड हेरिटेज का। द राजस्थान के बजट में इस बार शेखावाटी क्षेत्र विशेषकर झुंझुनू जिले के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की गई हैं, जहां एक और मंडावा और नवलगढ़ की विश्व प्रसिद्ध हवेलियों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की पहल की गई है। वहीं दूसरी ओर झुंझुनू को वॉर म्यूजियम, इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स और नए एयरपोर्ट के लिए सर्वे की घोषणा की गई है। दौसा में खुलेगा उपहार विक्रय केंद्र। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी आज भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि साल 2026 से 27 में राजस्थानियों की सालाना इनकम 2 लाख के पार हो जाएगी। बजट में दौसा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों को कई बड़ी उम्मीदें हैं। अब तक की घोषणाओं में दौसा के लिए उपहार विक्रय केंद्र, जिला अस्पताल में मेंटल केयर सेंटर और स्कूल ऑन व्हील्स की घोषणा की गई है। वहीं पंचायतों में यूथ गेम्स का आयोजन होगा। नमो वन और नमो नर्सरी विकसित की जाएंगी। भरतपुर में नए एयरपोर्ट के लिए सर्वे होगा। राजस्थान में बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश कर रही है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में विद्यार्थियों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। इसके साथ ही भरतपुर में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए योजनाओं का ऐलान किया गया है। टिंकरिंग लैब को टेक्नो हब के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की गई है। साथ ही भरतपुर में ब्रिज कन्वेंशन सेंटर बनेगा और नए एयरपोर्ट के लिए फिजिबिलिटी स्टडी करवाई जाएगी।
फरीदाबाद में राजस्थान के बदमाश का एनकाउंटर। फरीदाबाद में पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहे बदमाश को पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ लिया। यह मुठभेड़ पाली क्रशर जोन में हुई, जब पुलिस आरोपी को हथियार की बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी। रास्ते में आरोपी ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। खाटू श्यामजी में लोहे का गेट लगाने को लेकर हंगामा। सीकर जिले के खाटू श्यामजी में मोदी चौक पर पुलिस की ओर से लगाए जा रहे लोहे के गेट को लेकर हुआ विवाद दूसरे दिन मंगलवार को भी शांत नहीं हो सका। पूरे दिन पुलिस प्रशासन और वार्ड वासियों के बीच समझाइश का दौर चलता रहा। मौके पर मौजूद महिलाएं और पुरुष अपनी मांगों पर अड़े रहे। वार्ड वासियों की प्रमुख मांग है कि थानाधिकारी पवन चौबे को तत्काल बर्खास्त किया जाए। झील विकास समिति की बैठक में कलेक्टर की सख्ती। लेकर सिटी की झीलों को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रशासन ने पेट्रोल डीजल से चलने वाली नावों पर सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर नमित मेहता ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए झीलों में पेट्रोल डीजल चालित नावों के नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएं। वहीं वर्तमान में संचालित ऐसी नावों को चरणबद्ध तरीके से सीज किया जाए। ट्रांसफर पॉलिसी में चालकों की पदोन्नति की राह खुली। राजस्थान रोडवेज में ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अब सभी स्थानांतरण तय नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर होंगे। पॉलिसी में अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई और ईमानदार कर्मियों को प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। होटलों में अनिवार्य सेवा शुल्क। उपभोक्ता कानून का उल्लंघन। किसी भी होटल या रेस्तरां में खाने के बिल में उपभोक्ताओं को सेवा शुल्क के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि सेवा शुल्क पूरी तरह स्वैच्छिक और वैकल्पिक है। सेवा शुल्क देने से इनकार करने पर न तो प्रवेश रोका जा सकता है और न ही सेवाएं देने से मना किया जा सकता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने स्पष्ट किया है कि बिल में सेवा शुल्क नहीं जोड़ा जाएगा और इस पर GST भी लागू नहीं होगा। राजस्थान के 28 लाख परिवारों के लिए घर का सपना होगा। पूरा राजस्थान की डिप्टी CM और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश के 28 लाख परिवारों को घर मिलेगा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश करते हुए आवास योजना से संबंधित घोषणा की। योजना के तहत 28 लाख परिवारों के लिए आवास निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है। दिया कुमारी ने बताया कि योजना के वित्तीय चरण में वर्ष 2019 से पात्र परिवारों को आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। भजनलाल सरकार का यह तीसरा बजट है। इस बजट के तहत स्वीकृत लाभार्थियों को संबंधित किस्तों का भुगतान किया जाएगा। NH 48 पर हाईटेक कैमरों से कटेगा ई चालान। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को अधिक अनुशासित बनाने की दिशा में पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के शाहजहांपुर से अजमेर खंड पर अब अत्याधुनिक यातायात प्रवर्तन प्रणाली को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत हाईवे पर नियम तोड़ने वालों पर स्मार्ट कैमरों के जरिए कड़ी नजर रखी जाएगी। बांसवाड़ा में रात 10 बजे बाद लाउडस्पीकर बजाने पर रोक। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE और CBSI की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्र हित में आदेश जारी किया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इंद्रजीत यादव ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर पूरे जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। फलोदी में खेजड़ी कटाई पर प्रतिबंध की मांग। फलोदी जिला मुख्यालय पर मंगलवार को सर्व समाज और पर्यावरण प्रेमियों ने खेजड़ी कटाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने और कानून बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।